साल 2024 महीना जुलाई। पहले 3 हफ्तों में उस जम्मू में 12 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी जिसे 15 साल पहले आतंकवाद मुक्त घोषित किया जा चुका था। आतंकवादी घटनाओं की घाटी कभी सिर्फ कश्मीर ही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि ये हमले जम्मू की ओर शिफ्ट होने लगे हैं। जिस जम्मू को लेकर सुरक्षा बल निश्चिंत होते थे, उनके माथे पर शिकन इसी जम्मू ने कैसे बढ़ा दी है। क्या यह पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की कोई नई खुराफात है, या हमले ना होने की आश्वस्ति से जन्मी सुरक्षा बलों की निष्क्रियता और कमज़ोर मुस्तैदी है, या फिर चीन के मोर्चे पर मुस्तैदी बढ़ाने के लिए सेना की टुकड़ियों की जम्मू से शिफ्टिंग ने आतंकियों को हमले के लिए मौका दे दिया है, या फिर स्ट्रैटेजी के स्तर पर स्थानीय लोगों से बढ़ती दूरी ने हमलों की ज़मीन तैयार की है। इस वीडियो में इंडिया टुडे मैगजीन से जुड़े मुअज्जम मोहम्मद और प्रदीप आर सागर की रिपोर्ट के जरिए जम्मू में पाकिस्तान की नई खुराफात समझने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम धनंजय है और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। बीती जुलाई का महीना जम्मू में भारतीय सुरक्षा बलों के लिए काफी मुश्किल भरा रहा, जिसमें पहले 3 हफ्तों में ही 12 जवानों को अपनी शहादत देनी पड़ी। करीब 15 साल पहले आतंकवाद मुक्त घोषित किए जा चुके इस क्षेत्र में इस साल हताहत जवानों की संख्या 2023 की तुलना से दोगुनी हो चुकी है। जनवरी 2021 से जुलाई 2024 के आंकड़ों पर नजर डालें तो पता चलता है कि कश्मीर की तुलना में जिस जम्मू को आतंकी हमलों के लिहाज से ज़्यादा सुरक्षित माना जाता रहा है, उसकी सुरक्षा सवालों के घेरे में है। जनवरी 2021 से जुलाई 2024 के बीच कश्मीर में 415 आतंकी मारे गए, जबकि जम्मू में 48, कश्मीर में 68 जवान शहीद हुए, जम्मू में 52। मुठभेड़ के दौरान कश्मीर में 75 आम लोग मारे गए, जम्मू में ये संख्या 19 रही। कुल मिलाकर कश्मीर घाटी में करीब 260 आतंकी घटनाएं हुई, तो वहीं जम्मू में 33। ये आंकड़े खुद जम्मू कश्मीर पुलिस के हैं। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि आखिर सुरक्षित मानी जाने वाली जम्मू में आतंकी घटनाएं क्यों बढ़ने लगी हैं। टेररिज्म जम्मू में फिर से फैल रहा है। 2020 में जो गलवान क्लैश हो गई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो इसकी बुनियाद वही बन रही है जब भारतीय सेना ने अपने जवानों को जम्मू से उठा के लद्दाख की बॉर्डर पे लगाया, और पाकिस्तान ने उसी वैक्यूम को एक्सप्लॉइट किया और हाईली इन्फिल्ट्रेटेड टेररिस्ट को भेजना शुरू किया राजौरी और पुंछ में। क्योंकि राजौरी और पुंछ जो है वो दोनों बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो बहुत पोरस बॉर्डर है और आराम से वहां से आतंकवाद को फैलाया जा गया। हाईली ट्रेन्ड टेररिस्ट को जम्मू की डिस्ट्रिक्ट्स में भेजा गया है, जो अक्सर या तो पंजाबी या तो उर्दू बोलते हैं, और उनके पास ऐसे हथियार हैं जो कि यूएस नाटो फोर्सेस ने अफगानिस्तान में छोड़े और वो उनके हाथ लगे हैं। एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, जिससे कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि ताकि इंटरसेप्ट जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पा रही है, या जो फोन कम्युनिकेशन है वो ये तो फोन कम्युनिकेशन नहीं है, ये ऐसी हमें बोला गया है, सिक्योरिटी फोर्सेस से पता चला है कि ये चाइनीज ओरिजिन के ये जो अल्ट्रासेट्स है ये मिलिटेंट्स के हाथ लगे हैं। सेना से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इस सब के पीछे पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी का हाथ होने का संदेह है। पुंछ और राजौरी के अलावा कठुआ, उधमपुर और डोडा में भी हमले हुए। पहाड़ी जिला डोडा सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां पिछले 2 महीनों में 6 आतंकी हमले हुए हैं। ये इलाका सेना की डेल्टा फोर्स की कमान में आता है, जहां 14,500 फुट तक ऊंचे पहाड़ हैं। इसका 1400 वर्ग किलोमीटर इलाका बड़े बड़े पेड़ों वाले घने जंगलों से ढका है, जहां छिपना आतंकियों के लिए आसान हो जाता है। 90 के दशक में जब यहां आतंकवाद चरम पर था, उस दौरान यहां के गांव से लोग जम्मू या अन्य सुरक्षित शहरों की तरफ पलायन कर गए थे। क्षेत्र में नागरिकों के नरसंहार की दर्जनों घटनाएं हुई थी, जिनमें अधिकांश हिंदू निशाना बने थे। 3 स्थानीय सरपंचों सहित कई लोगों ने इंडिया टुडे से बातचीत में माना कि फिर से दहशत की दस्तक ने उनका जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भलेसा गांव से एक सरपंच कहते हैं, पहले हम रात 10 बजे तक बाहर रहते थे, लेकिन अब 7 बजे तक घर लौट आते हैं और बत्तियां भी बुझा देते हैं। किश्तवाड़, अनंतनाग और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सटे इस जिले में हिंसा की ताजा घटनाओं ने एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी की चिंता बढ़ा दी।
वो कहते हैं, मुझे तो आशंका है कि आतंकवादी फिर से स्थानीय लोगों की भर्ती करेंगे क्योंकि जहांगीर सरूरी जैसे पुराने हैंडलर फिर से सक्रिय हो गए हैं। ये अधिकारी जिस सरूरी की बात कर रहे हैं उसका असली नाम मोहम्मद अमीन बट है। सरूरी हिजबुल मुजाहिदीन का वो कमांडर है जो सबसे लंबे समय से सुरक्षा बलों को चकमा देकर बचा हुआ है। किश्तवाड़ के रहने वाले इस आतंकी पर 50 लाख रुपए का इनाम भी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सूत्रों का कहना है कि आतंकवादियों के लिए स्थानीय समर्थन फिर से बढ़ा है। एक अनुमान के मुताबिक जम्मू कश्मीर में करीब 300 ओवरग्राउंड वर्कर इस समय एक्टिव हैं। इस बीच सुरक्षा बल नई दिल्ली और जम्मू में बैठकें करके एंटी टेररिज्म अभियान की स्ट्रैटेजी तय करने में जुटी हैं। अब चूंकि हालात खराब हो गए हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस हालात को सुधारने के लिए बहुत सारे इकदाम लिए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रेजेंस को बढ़ाया है। एक ब्रिगेड लेवल की लेवल पे ट्रूप्स को वहां पे फिर से डिप्लॉय किया गया है। सिक्योरिटी ग्रिड को स्ट्रेंथन किया गया है। बीएसएफ ने अपनी फौजों को लाया वापस, फिर से 2000 फौजी, ऑलमोस्ट 2000 फौजियों को वहां पे लगाया है। आसाम राइफल्स भी पहुंचे हैं और वो जंगलों, क्योंकि वो माहिर है जंगलों में रहने की और जंगलों में सर्च ऑपरेशन करने के, तो और उनको भी बुलाया है और वो भी अपनी सलाहियतों को लेके वहां पे अपनी खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। या हाईवेज को प्रोटेक्ट किया गया, पेट्रोलिंग को बढ़ाया गया, चेकिंग और फ्रिस्किंग बढ़ाई गई है, सर्च ऑपरेशंस लगाए जा रहे हैं ताकि कोई मौका न दिया जाए इन आतंकवाद को फैलाने के लिए। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के एक कार्यक्रम में चेतावनी के लहजे में कहा है कि हम किसी भी कीमत पर जम्मू में आतंकवाद को फिर से पनपने नहीं देंगे। हम इसे जड़ से खत्म करने के लिए कश्मीर मॉडल अपनाएंगे। ग्राउंड पर अब मुस्तैदी बढ़ती दिख भी रही है। जम्मू में ब्रिगेड लेवल का फोर्स तैनात किया गया है। इसमें इन्फेंट्री ब्रिगेड की 3 बटालियन के 3000 जवान और स्पेशल फोर्स की कुछ टीमों के 500 जवान शामिल हैं। पहले से भी सुरक्षा बलों की यहां तैनाती है। इसके अलावा करीब 2000 जवानों वाली 2 बीएसएफ बटालियनों को उड़ीसा में नक्सल विरोधी अभियान से हटाकर जम्मू के सांबा सेक्टर में भेजा गया है। इस नई चुनौती से निपटने के लिए यह समझना जरूरी है कि एक के बाद एक लूप होल कैसे तैयार हुए जिसने आतंकी हमलों के लिए मौका दे दिया। 2020 में जब चीन ने लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर अपनी आक्रामकता बढ़ाई तो राष्ट्रीय राइफल्स ने रियासी से 2 डिवीजन लद्दाख भेज दी, जिससे आतंकवाद रोधी मोर्चे पर जवानों की कमी से सैन्य क्षमता थोड़ी कमजोर पड़ गई। एक वरिष्ठ रक्षा अधिकारी के मुताबिक इससे एक तरह का खालीपन उत्पन्न हुआ और पाकिस्तान को राजौरी और पुंछ में विदेशी आतंकवादियों की घुसपैठ कराने का मौका मिल गया। जम्मू में सेना को निशाना बनाने के लिए आतंकियों को दोनों जिलों से दूर दूर तक फैले घने जंगलों को अपना गढ़ बनाने का मौका मिल गया। पहला हमला अक्टूबर 2021 में पुंछ में हुआ। पूर्व नॉर्दर्न आर्मी प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड दीपेंद्र सिंह हुड्डा मानते हैं कि आतंकवाद रोधी अभियानों में स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल होना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान पर दबाव डालने की ज़रूरत है, चाहे वो एलओसी पर संघर्ष विराम पर फिर विचार करना हो या उसके खिलाफ सीधी और गोपनीय कार्रवाई करना। सरकार चाहे जो भी फैसला करे, लेकिन कार्रवाई पुख्ता होनी चाहिए। हमने पहले भी हमले किए हैं और उनका असर भी दिखा है, लेकिन फिर भी प्रतिरोध कमज़ोर पड़ रहा है तो पाकिस्तान को बताना होगा कि इसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपुष्ट रिपोर्टों से ऐसे संकेत मिले हैं कि 600 जवानों वाली एसएसजी की एक बटालियन कुपवाड़ा क्षेत्र में घुस आई है और उसके सदस्य वहां से इधर उधर फैल गए हैं। राजौरी, पुंछ, रियासी, किश्तवाड़, डोडा, भद्रवाह और कठुआ में छोटी छोटी टुकड़ियों में बटे 50-60 आतंकवादियों के सक्रिय होने की खबरें हैं। जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी शेष पॉल वैद का दावा है कि जम्मू क्षेत्र में हालिया हमलों के पीछे पाकिस्तानी सैन्य कमांडरों का हाथ है। सुरक्षा अधिकारियों का एक वर्ग ये भी दावा करता है कि हमलों को संभवतः जैश ए मोहम्मद ने अंजाम दिया है, जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया था। जैश और लश्कर ए तैयबा वैश्विक आतंकी सूची में शामिल हैं, इसलिए उनके हैंडलर्स ने अगस्त 2019 के बाद जांच से बचने के लिए अपने नाम बदल लिए हैं। पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स और कश्मीर टाइगर्स जैसे नए संगठनों ने जम्मू में हमलों की जिम्मेदारी ली है। इन चुनौतियों के बीच सुरक्षा विशेषज्ञ समस्या सुलझाने के कई विकल्प सुझाते हैं। सितंबर 2016 में पाकिस्तान पर भारत की सर्जिकल स्ट्राइक की रूपरेखा निर्धारित करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा दोहरी रणनीति अपनाने का सुझाव देते हैं। जम्मू में हमले हिंसा भड़काने के लिए जानबूझकर किए जा रहे हैं। वे स्थिति सामान्य होने के सरकार के दावे को गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक तरह से नैरेटिव की लड़ाई है। हमें पाकिस्तान की करतूतों को नाकाम करने के लिए लोगों के साथ मजबूती से जुड़ना होगा।
जमीनी स्तर पर सुरक्षा बलों की फिर से तैनाती के अलावा सरकार ने 27,000 से ज्यादा विलेज डिफेंस गार्ड फिर से सक्रिय किए हैं। पुंछ में कश्मीर से एक व्यक्ति की गिरफ्तारी को भी सफलता माना जा रहा है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा के रहने वाले मोहम्मद खलील लोन को सेना की 39 आरआर और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त अभियान में पकड़ा गया। वो कथित तौर पर हिजबुल मुजाहिदीन का ओवरग्राउंड वर्कर है और हथियारों की खेप लेने के लिए सीमावर्ती जिले में आया था। हालांकि विलेज डिफेंस गार्ड की सक्रियता पर स्थानीय लोगों से प्रतिक्रिया मिली जुली रही है। आम लोगों की इस मिलिशिया ने पहाड़ी क्षेत्र में आतंकवाद मिटाने में सेना की मदद की थी, लेकिन उन पर अत्याचार और दुर्व्यवहार के कई आरोप भी लगे थे। ऐसे में जब जम्मू में मानवीय खुफिया जानकारी की कमी है, प्रशासन और सुरक्षा बलों को बेहद सावधानी बरतनी होगी और इसमें स्थानीय लोगों को साथ जोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जम्मू में बढ़ते आतंकी हमलों पर आप क्या सोचते हैं? आपको इसके पीछे क्या वजहें समझ आती हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही डिटेल्ड रिपोर्ट्स के लिए इंडिया टुडे हिंदी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।